जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य अध्याय 28। अगस्त जी को अर्घदान की विधि। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं अगस्त जी को अर्घदान करने की विधि का वर्णन करूंगा, जिसे करने से मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त कर लेता है। अगस्त के उदय के पूर्व काल का नियम जानना चाहिए। जब सम रात्रि अर्थात 8 या 10 रात्रि उदय होने में शेष रहें, तब 7 रात्रि पहले से उदय काल तक प्रतिदिन अर्घ प्रदान करें। उसकी विधि मैं आपसे कहता हूँ। जब से अर्घ देना प्रारंभ करें, उस दिन प्रातःकाल श्वेत तिल से स्नान करके गृहस्थ मनुष्य श्वेत माला तथा श्वेत वस्त्र धारण करें और स्वर्ण आदि से निर्मित कुंभ स्थापित करें, जो छिद्र रहित पंचरत्न से युक्त कृत पात्र से समन्वित अनेक प्रकार के मोदक आदि भक्ष्य पदार्थ तथा फलों से संयुक्त माला वस्त्र से विभूषित तथा ऊपर स्थित ताम्र के पूर्ण पात्र से सुशोभित हो। उस पात्र के ऊपर अगस्त जी की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें, जो अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाले पुरुषाकार 4 भुजा से युक्त स्थूल तथा दीर्घ भुज दंडों से सुशोभित, दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए, सुंदर शांत भाव संपन्न, जटामंडलधारी कमंडल धारण किए हुए, अनेक शिष्यों से आवृत, हाथों में कुश तथा अक्षत लिए हुए हो, ऐसे लोपा मुद्रा सहित मुनि अगस्त का आह्वान करें और गंध पुष्प आदि 16 उपचारों तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से उनका पूजन करें। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से उन्हें दही तथा भात की बलि प्रदान करें। तदंतर अर्घ दें। स्वर्ण, चांदी, ताम्र तथा बांस के पात्र में नारंगी, खजूर, नारिकेल, कुष्मांड, करेला, केला, अनार, बैंगन, बिजोरा, नींबू, अखरोट, पिस्तक, नीलकमल, पद्म, कुश, दुर्वांकुर, अनेक प्रकार के उपलब्ध फल तथा पुष्प, नानाविध भक्ष्य पदार्थ, सप्तधान्य, सप्तंकुर, पंचपल्लव और वस्त्र, इन पदार्थों को रखकर पात्र की विधि पूर्वक पूजा करें। पुनः घुटने के बल पृथ्वी पर टेक कर सिर झुकाकर उस पात्र को मस्तक से लगाकर नीचे की ओर मुख करके अगस्त मुनि का इस प्रकार ध्यान करें और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सावधान होकर अर्घ प्रदान करें। काश पुष्प के समान स्वरूप वाले अग्नि तथा वायु से प्रादुर्भूत तथा मित्रा वरुण के पुत्र, हे अगस्त्य, आपको नमस्कार है। विंध्य की वृद्धि को रोक देने वाले, मेघ के जल का विष हरने वाले, रत्नों के स्वामी तथा लंका में वास करने वाले, हे देवेश, आपको नमस्कार है। जिन्होंने आतापी तथा वातापी का भक्षण किया, लोपा मुद्रा के पति महाबली तथा श्रीमान जो ये अगस्त जी हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। जिनके उदित होने से समस्त पाप, मानसिक तथा शारीरिक रोग आदि तीनों प्रकार के ताप आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक नष्ट हो जाते हैं, उन्हें बार बार नित्य नमस्कार है। जिन्होंने जल जंतुओं से परिपूर्ण समुद्र को पूर्व काल में सुखा दिया था, उन पुत्र सहित, शिष्य सहित तथा भार्या सहित अगस्त जी को नमस्कार है। बुद्धिमान द्विजाति अगस्त्य नद्भय, इस वैदिक मंत्र तथा शूद्र पौराणिक मंत्र से अगस्त जी को अर्घ देकर उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद लोपा मुद्रा को अर्घ दें। हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे लोपा मुद्रे, आपको नमस्कार है। मेरे अर्घ को स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात मंत्र वेता को चाहिए कि अर्घ मंत्र से व्रत की 8000 तथा 108 आहुति प्रदान करें। इस प्रकार करके अगस्त जी को प्रणाम करने के अनंतर यह कहकर विसर्जन करें। बुद्धि से परे चरित्र वाले हे अगस्त्य, मैंने सम्यक रूप से आपका पूजन किया है, अतः मेरी इहलौकिक तथा पारलौकिक कार्यों को सिद्ध करके आप प्रस्थान कीजिए। इस प्रकार उन अगस्त जी को विसर्जित करके वेद वेदांग के विद्वान, निर्धन तथा गृहस्थ ब्राह्मण को समस्त पदार्थ अर्पण कर दें और मुख से यह कहें, सत्कार किए गए अगस्त जी ब्राह्मण रूप से स्वीकार करें। अगस्त ही ग्रहण करते हैं, अगस्त ही देते हैं और दोनों का उद्धार करने वाले भी अगस्त ही हैं। अगस्त जी को बार बार नमस्कार है। दोनों मंत्रों का उच्चारण करके दान करें।
ब्राह्मण तथा पूर्व विहित वैदिक मंत्र का उच्चारण करें तथा शूद्र पौराणिक मंत्र का उच्चारण करें। तत्पश्चात स्वर्णमयी सींग वाली, दूध देने वाली बछड़े सहित चांदी के खुर वाली, ताम्र के पीठ वाली, अत्यंत सुंदर कांसे की दोहिनी से युक्त तथा घंटा तथा वस्त्र से विभूषित श्वेत वर्ण की धेनु प्रदान करें। अगस्त मुनि के उदय के 7 दिन पूर्व से इस प्रकार अर्घ्य देकर 7वें दिन दक्षिणा सहित गौ प्रदान करें। इस प्रकार इस व्रत को 7 वर्ष तक करके निष्काम व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता और सकाम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है एवं रूप तथा आरोग्य से युक्त होता है। ब्राह्मण चारों वेदों तथा सभी शास्त्रों का ज्ञाता होता है। क्षत्रिय समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। वैश्य धान्य संपदा और गौ प्राप्त कर लेता है। शूद्रों को अत्यधिक धन, आरोग्य तथा सत्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को पुत्र प्राप्त होते हैं, उनका सौभाग्य बढ़ता है तथा घर समृद्धिमय हो जाता है। हे ब्रह्मपुत्र, विधवाओं का महापुण्य बढ़ता है। कन्या रूप गुण संपन्न पति प्राप्त करती है और दुखित मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। जिन देशों में मनुष्यों के द्वारा अगस्त्य जी की पूजा की जाती है, उन देशों में मेघ लोगों की इच्छा के अनुसार वृष्टि करता है। वहाँ प्राकृतिक आपदाएं निर्मूल हो जाती हैं और व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जो कोई भी अगस्त्य जी के इस अर्घदान का पाठ करते हैं अथवा सुनते हैं या सुनाते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पाप से छूट जाते हैं और पृथ्वी लोक में दीर्घ काल तक निवास करके हंस युक्त विमान से स्वर्ग को जाते हैं। जो लोग जीवन पर्यंत निष्काम भाव से इसे करेंगे, वे मुक्ति के भागी होंगे। इति श्री स्कंद महापुराणे ईश्वर सनत कुमार संवादे श्रावण मास महात्म्य अध्याय 28 समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।